हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन लैंग्वेज और आज का जो हमने प्रॉब्लम लेके आए हैं बहुत ही रियल लाइफ प्रॉब्लम है और इसको आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे और रियल लाइफ प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और मैं बता दूं कि आज का ये जो क्लास होने वाला है हमारे प्रीवियस क्लास से ही रिलेटेड है, बिकॉज कि इसमें हम जो टेक्निक यूज करने वाले हैं वो हमारे प्रीवियस क्लास में हमने उसको डिस्कस किया हुआ है, उसको हमने बहुत ही अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया है एंड उसमें हमने सिंटेक्स लिखना भी सिखाया है। अगर प्रीवियस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज़ पहले आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखें, यानी कि लेक्चर नंबर 2 को देखें और उसमें जो मैंने सिंटेक्स दिखाया है उस सिंटेक्स को अगर आप समझते हैं तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट को यूज करेंगे। अगर आपको इफ स्टेटमेंट का सिंटेक्स स्ट्रक्चर पता है तो फिर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने प्रॉब्लम को समझते हैं और इसका लॉजिक एंड इसका कोडिंग करना सीखेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इस टाइप का जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ओके, तो चलिए अब हम प्रॉब्लम को समझते हैं। यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम क्या कह रहा है, राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन, यानी कि पाइथन लैंग्वेज में आपको इस प्रोग्राम को लिखना है टू चेक द एलिजिबिलिटी फॉर क्रिएट अ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की क्या एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो कंडीशन लगाया जा रहा है ये आपको एज पे लगाना है। ठीक है, कि किसी बंदा का उम्र क्या है और उस उम्र के बेस पे आपको ये जज करना है, आपको ये चेक करना है कि क्या वो बंदा ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लायक है या फिर अभी नहीं है। ठीक है, तो पहले हम इसको समझते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस का क्राइटेरिया क्या है, किस एज में कोई बनवा सकता है ड्राइविंग लाइसेंस को। ठीक है, तो इसकी सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन की। ओके, तो कंडीशन इसका क्या है, कंडीशन इसका ये है कि जो एज होना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, एज होना चाहिए वो कितने के रेंज में होना चाहिए, यानी कि ग्रेटर देन 80 होना चाहिए। 18 से लेकर के 60 के बीच में अगर आप किसी भी बंदे का एज है तो उसका क्या होगा, तो ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। मैं डायरेक्ट कंडीशन के ऊपर चल रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने जो बेसिक चीजें बता रखी है वो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर विजिट करें। उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हम कंडीशन को समझते हैं कि हम इसमें कैसे क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि जो एज चाहिए हमें 18 से लेके 60 के बीच में चाहिए। अगर इस बीच में किसी भी बंदे का एज आता है तो उसका क्या होगा, तो वो एलिजिबल है। ठीक है, या फिर अगर 18 से कम आ रहा है यानी कि लेस देन 80 आ रहा है या फिर ग्रेटर देन 60 हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एलिजिबल नहीं है, इस उम्र के बंदे का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनने वाला है। ठीक है, तो हमें कंडीशन यही चेक करना है कि क्या वो बंदा का एज जो है 18 या 18 से ज्यादा और लास्ट 60 तक है ना, अगर हाँ तो वो क्या होगा, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन है और हम इसमें इम्प्लीमेंट क्या करने वाले हैं, तो इसमें हम जो इम्प्लीमेंट करने वाले हैं इफ स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। और इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमें सबसे पहले उस बंदे का एज चाहिए जिस बेस पे हम उसको चेक कर सकते हैं, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या ये एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो एज इनपुट कराएंगे, लेकिन हम कोडिंग कैसे करेंगे, हमने लॉजिक भी देख लिया कि हमें कंडीशन क्या है, कंडीशन के बाद हम इसमें इफ स्टेटमेंट भी ऐड करने वाले हैं, लेकिन हम कोडिंग किस तरीके से करेंगे, किस बेस पे करेंगे, तो हम उसको भी समझते हैं। तो उसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक आउटपुट स्क्रीन बनाते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए कि ये आपका ब्लैक विंडो है, ये आपका आउटपुट स्क्रीन है। ठीक है, इस स्क्रीन पे आप क्या चाहते हैं, तो हम इस स्क्रीन पे चाहते हैं कि हम उस बंदे का कुछ रिकॉर्ड इनपुट करें, यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले हम नेम इनपुट करेंगे, उस बंदे का नेम क्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट। ठीक है, यहाँ पे उस बंदे का नेम इनपुट होगा। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उस बंदे का एज इनपुट कराएंगे। ठीक है, एज इनपुट होने के बाद अब हम इसमें चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, जो भी अपना लॉजिक होगा वो हम लॉजिक लगाएंगे कि हमारा जो एज इनपुट हुआ है क्या वो 18 और 60 के बीच में है ना। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा, हमें आउटपुट चाहिए। आउटपुट में हम क्या चाहते हैं, तो हम ये लिखना चाहते हैं मिस्टर, जो भी नाम होगा है ना वो नाम आएगा और साथ में हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं, यू आर रेडी फॉर
DL। ठीक है, हम ये कुछ मैसेज लिख दिए कि मिस्टर, अब मिस्टर या फिर जो भी नाम आएगा हम इस मिस्टर के जगह पे क्या प्रिंट करा लेंगे, इस नेम को प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, जो भी इनपुट आएगा वो नेम हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे और जो भी है मिस्टर या मिसेस जो भी नाम आएगा वो नेम आ जाएगा। नेम यू आर रेडी फॉर DL। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, अगर ये कंडीशन जो भी हमारा कंडीशन है, अगर कंडीशन अगर हमारा ट्रू होता है तो वो क्या है, तो रेडी फॉर DL हो जाएगा। अगर कंडीशन फॉल्स आता है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, नॉट रेडी लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमें आउटपुट लाना है, ये हमने कोडिंग करना है और किस बेस पे करना है, तो इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने इफ स्टेटमेंट में हमने कल के क्लास में समझा है कि इसमें हम कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन बेस पे हम जो भी मैसेज देना चाहते हैं वो मैसेज हम प्रिंट करा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको मैं एक बार और लॉजिकली समझाना चाहूँ बेहतर तरीके से, तो एक बार मैंने रफ कर दिया क्योंकि हमने डमी समझाया है। अब हम एक बार ये बता देना चाहेंगे कि हम इम्प्लीमेंट कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इफ। ठीक है, जो मेन पार्ट है अपना वो क्या है कि सबसे पहले हमने को लिखना है इफ। अब कंडीशन क्या होगा, तो कंडीशन हमारा जो होगा एज में जब इनपुट आ जाएगा तो उसको हमें चेक करना है कि क्या ये एज जो है ये 18 के बराबर या उससे बड़ा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ठीक है, और हमें क्या चेक करना है, और हमें ये भी चेक करना है कि क्या जो एज है, साथ के साथ हमें ये भी चेक करना है, दोनों चेक करना है कि ये जो एज है क्या ये लेस देन और इक्वल टू है 60 के, है ना। एज जो है वो 18 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमने ग्रेटर देन यूज किया। ठीक है, यहाँ पे हमने लेस देन यूज किया, मतलब क्या है कि 60 से एज छोटा भी होना चाहिए। अब ये दोनों कंडीशन हमें देना है। अब दोनों कंडीशन ऐड कैसे होगा, तो हम इसमें लगाएंगे एक ऑपरेटर यूज करेंगे, उस ऑपरेटर का नाम है एंड ऑपरेटर। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपना एंड ऑपरेटर हो गया। ठीक है, एंड ऑपरेटर क्या करेगा, यहाँ पे अब एंड गेट की तरह काम करता है। गेट क्या कहता है, तो मैं गेट का अगर ट्रूथ टेबल यहाँ पे डिजाइन करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे 0 0 अगर होता है, 0 को अगर हम फॉल्स माने और 1 को ट्रू माने तो ठीक है, तो 0 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 और 0 आता है, देखिए क्या होता है ना कि दोनों ट्रू होने चाहिए, और यानी कि पहला का स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट, और देखिए दो, अगर हमारे स्टेटमेंट को ध्यान से सुनेंगे तो आपको इसमें और आएगा। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ट्रू हो रहा है और एक फॉल्स हो रहा है। ठीक है, पहला वाला ट्रू हो रहा है और दूसरा वाला फॉल्स हो रहा है, तो इसका आउटपुट फॉल्स आएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि अगर पहला वाला फॉल्स और दूसरा वाला ट्रू हो रहा है फिर भी हमारा फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों के दोनों स्टेटमेंट हमारा ट्रू आ रहा है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ट्रू होगा। यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कब ट्रू होगा, जब दोनों के दोनों, पहला स्टेटमेंट एंड दूसरा स्टेटमेंट, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ट्रू होने चाहिए, तब ये ओवरऑल ये पूरे के पूरे स्टेटमेंट हमारे ट्रू होंगे। और जब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हमारा इफ का ब्लॉक चलेगा। अगर इनमें कोई भी फॉल्स होता है, या तो 18 से कम हो या 60 से ज्यादा हो, 60 से ज्यादा हो, तो इनमें से कोई एक फॉल्स हो जाएगा। और अगर एक भी फॉल्स होगा तो ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। और ये जैसे ही गलत होगा तो कौन सा बॉडी चलेगा, तो इल्स का ब्लॉक चलेगा। ठीक है, तो इल्स के ब्लॉक में हम नेगेटिव वाला प्रिंट कर देंगे, नॉट रेडी। ठीक है, आई होप कि आप कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो अब हम चलते हैं अपने IDLE पे और वहां पे इसको रन कराएंगे। ठीक है, तो हमने पाइथन का IDLE ओपन कर लिया, जो अपना सेल प्रॉम्प्ट है। यहाँ से आने के बाद हम सिंपल क्या कर लेते हैं, एक न्यू फाइल ले लेते हैं, और न्यू फाइल लेने के बाद अब हम इसमें कोडिंग करेंगे। ठीक है, तो हमने अभी ये स्टेटमेंट आपको दिखाया था कि हमें क्या क्या चाहिए। तो हमें सिंपल चाहिए, पहले हम नेम इनपुट कराएंगे, ठीक है, उसके बाद एज इनपुट कराएंगे, फिर अपना लॉजिक लगाएंगे, और हमारा लॉजिक कुछ ये है। ठीक है, दोनों कंडीशन को सेट करना है और फिर हमें फाइनली आउटपुट देना है। ठीक है, तो लॉजिक भी समझ गए हैं, और अब हम चलते हैं कोडिंग पे। और कोडिंग करना बिल्कुल सिंपल है। जब आपको लॉजिक एंड डायग्राम सारे क्लियर हो जाते हैं तो आप कोडिंग करने चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या प्रिंट कराना है, नेम। ठीक है, तो नेम हमने इनपुट लेना है, हमने इनपुट ले लिया इनपुट फंक्शन के थ्रू, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंटर योर नेम। ठीक है, वो बंदा अपना क्या करेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल नेम इंटर कर देगा। ठीक है, नेम इंटर करने के बाद अब हमें उसका एज भी तो चाहिए, है ना, तो हमने लिखा एज। ठीक है, एज असाइन। अच्छा हाँ, एक चीज और, ये जो मैंने इक्वल टू लिख रहा हूँ ये भी एक ऑपरेटर ही है, इसको असाइन ऑपरेटर कहा जाता है, जो कि राइट साइड की वैल्यू लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता है।
यानी कि इनपुट फंक्शन जो भी कीबोर्ड से इनपुट लेगा रन टाइम पे, ठीक है, और वो कहाँ जाएगा तो नेम नाम का जो वेरिएबल है उसमें चला जाएगा। वेरिएबल क्या है इसको भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि आपने फर्स्ट क्लास भी देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज पहले फर्स्ट क्लास को देखें, क्योंकि फर्स्ट क्लास में हमने बहुत सारी बेसिक चीजें कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो आगे अभी हम बढ़ते हैं। अब हमें एज इनपुट कराना है, तो एज चूंकि इंटीजर होता है, हम कभी भी एज दशमलव में नहीं बताते हैं कि हम 12.5 साल के हुए या फिर 12 साल 6 महीना के हुए या फिर 18 साल 3 महीना 15 दिन का हुए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब भी कोई एज पूछता है तो वो डायरेक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू आता है और वो इंटीजर वैल्यू ही आता है कि हम 15 साल के, हम 18 साल के, हम 20 साल के हैं, ठीक है, और हमें पॉइंट में नहीं बताना होता है। तो हम इसलिए हमने डायरेक्ट इंट ले लिया और इंट के अंदर हम इनपुट लेंगे और इनपुट क्या लिख देते हैं, हम एक मैसेज दे देते हैं एंटर योर एज, ठीक है। हम यहाँ से एज इनपुट कराएंगे और एज इनपुट कराने के बाद वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और वो हमारा जो एज नाम का वेरिएबल है वो स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो ये 2 लाइन आपको क्लियर हो चुकी है। अब मेन जो स्टेटमेंट है वो क्या है कि हमें लॉजिक लगाना है, जो हमने एल्गोरिथम में भी बनाया था उसको सेट करना है। और एल्गोरिथम हमारा क्या है, इफ के बाद अपने को क्या करना है, एज को कंपेयर करना है। तो एज अपना कैपिटल से है, एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, ये 18 से बराबर हो या उससे ज्यादा हो, एंड ठीक है एज लेस देन इक्वल टू 60, और क्या हो तो 60 से छोटा हो या उसके बराबर हो तो भी चल जाएगा। अगर ये पूरा स्टेटमेंट कंफ्यूजन सा लग रहा है तो आप इसको ब्रैकेट में कर देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोई समस्या नहीं आएगा। ये पहला स्टेटमेंट हो गया और ये आपका दूसरा स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। इन दोनों का वैल्यू यहाँ पे ट्रू या फॉल्स में आने वाला है और जो भी ट्रू अगर आएगा तभी ये ओवरऑल को ट्रू मानेगा, ठीक है। इसका ब्लॉक बनाने के लिए हमने कॉलन ऑपरेटर यूज किया। एंटर बटन प्रेस करते ही एक इंडेंट लेवल शिफ्ट करके हमारा कर्सर पॉइंट आया है और हमें यहाँ पे क्या करना है, मैसेज प्रिंट कराना है। और अपना मैसेज क्या है, मैसेज हमारा ये है और मैसेज से पहले हमें नेम को भी तो प्रिंट कराने हैं। तो हमने यहाँ पे नेम लिख लिया और कॉमा दिया और नेम के बाद अब हम यहाँ पे मैसेज लिख देंगे। और जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सुनील इंटर किया, सुनील यू आर रेडी फॉर डीएल, ठीक है। हमने यहाँ पे ये स्टेटमेंट टाइप कर दिया, ओके। यानी कि जो भी इनपुट आएगा, राम मोहन सोहन सीता गीता कुछ भी नाम है, नाम के साथ ये एक मैसेज भी प्रिंट होगा, ठीक है। हम एक स्पेस डाल देते हैं ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। उम्मीद है कि वो स्पेस के साथ आएगा, लेकिन हम फिर भी एक स्पेस डाल देते हैं। अगर ऐसा होगा तो हम स्पेस को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो अब हम ये हमारा स्टेटमेंट हो गया है। अब हम एल्स की बारी लिखते हैं, एल्स, ठीक है। यानी कि इनकेस दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, मान लीजिए कि कोई सीता नाम की गर्ल है और उसका एज कितना है तो 12 है, तो 12 है तो वो तो पहले ही छट गया है ना, तो उस टाइम पे क्या मैसेज प्रिंट हो, तो उसके लिए हम यहाँ से इस मैसेज को जस्ट कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे हम प्रिंट कर लेते हैं। और प्रिंट करने के साथ हम मैसेज में चेंज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने सीता नाम बोला था, तो सीता यू आर नॉट रेडी फॉर डीएल, ठीक है, हमने मैसेज को नेगेटिव कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये स्टेटमेंट आपको समझ में आएगा। मैंने कुछ नहीं किया, बस सिंपल जो अभी हमने समझा था लॉजिकली, अभी हमने रफ समझा था, वही चीज को हमने कोड में उतार दिया है, ठीक है। अब मैं इसको सेव करूंगा। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो हम सेव करते हैं। सेव कहाँ हम करेंगे, तो हम एक फोल्डर बना रखे हैं, डॉक्यूमेंट के अंदर कोड नाम का फोल्डर है और यहाँ पे हम फाइल का नाम दे रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। चेक एज फॉर डीएल, ठीक है। हमने यहाँ पे शॉर्ट नेम दे दिया, हमने यहाँ पे फाइल नेम दे दिया और एक्सटेंशन देना ना भूले। एक्सटेंशन क्या है, .py, ओके एंड सिंपल। अब आपको क्या कर देना है, तो सेव पे क्लिक कर देना है या फिर एंटर बटन हिट करेंगे, ये सेव हो चुका है। रन करने के लिए आप डायरेक्ट F5 बटन भी प्रेस कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से रन कराएंगे। रन कराने के लिए सेल प्रॉम्प्ट पे आ चुका है, एंटर योर नेम। मैं पहले अपना ही नाम दे देता हूँ, मैंने यहाँ पे सुनील एंटर कर दिया। एंटर योर एज, मैं यहाँ पे एज अपना डाल देता हूँ 21 एंड जैसे हमने प्रेस किया आप आउटपुट देखेंगे, सुनील यू आर रेडी फॉर डीएल। देखिए यहाँ पे 2 स्पेस आ रहे हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, 2 स्पेस आ रहे हैं, मैं इसको सुधार दे रहा हूँ, ठीक है। हम आ गए अपने कोड पे और यहाँ पे हमने जो स्पेस दिया था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये अब सही हो चुका है, अब एक ही स्पेस आएगा। मैंने फिर से Ctrl+S किया एंड F5 बटन प्रेस किया।
अब इस बार मैं क्या करता हूँ, कोई दूसरा नाम प्रिंट कराता हूँ। सपोज हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया प्रिया, ओके, एंड एज हम डाल देते हैं, एज हमने डाल दिया 18, ठीक है, मतलब 18 हमने डाला। देखते हैं क्या होता है। तो प्रिया यू आर रेडी फॉर डीएल, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आप रेडी हो, ठीक है। एक और हम इनपुट करते हैं। हाँ देखिए, आपको कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको इस कोड वाले फाइल पे आना होगा और रन कराने के लिए आपको F5 बटन या रन करना होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से रन किया और फिर से हम एज डालते हैं। इस बार हम एज डाल देते हैं तो 9 डाल देते हैं, ठीक है, 9 ईयर है। और हमने जस्ट एंटर किया और हमने गलत कर दिया, नेम के जगह पे हमने 9 कर दिया। ऐसा करते हैं कि इसको हम क्लोज करते हैं, फिर से हम रीस्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर से हमने F5 किया और यहाँ पे नेम करने के लिए दे रहा है तो हमने यहाँ पे डाल दिया मोहन एंड एंटर बटन प्रेस किया। एज मांग रहा है तो एज हम डाल देते हैं सपोज 9, एंटर हमने किया। मोहन यू आर नॉट रेडी फॉर डीएल, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ये रेडी नहीं है बंदा, ठीक है। फिर से हम रन कराते हैं, एक बार और रन कराते हैं, अच्छे से टेस्टिंग हो जाएगा। इस बार हम ज़्यादा नंबर डालते हैं, 61 दे देते हैं, ठीक है। 61 अगर एज है, फिर हमने वही गलती कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने को नेम देना है तो नेम हम दे देते हैं शोहन, ओके, एंड एज लिमिट हम दे देते हैं 61 एंड एंटर बटन प्रेस किया तो हमने आउटपुट क्या पाया, सोहन यू आर नॉट रेडी फॉर डीएल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 60 प्लस हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे ये एलिजिबल नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, ठीक है। तो एक बार और हम कोई बीच का नंबर डाल के देख लेते हैं, बस सिंपल एक बार और रन कराएंगे। नेम हमने डाल देते हैं, जैसे कि हमने डाल दिया नेहा एंड एंटर बटन प्रेस किया और हमने यहाँ पे एज 35 डाल देते हैं एंड एंटर बटन प्रेस करते हैं। नेहा यू आर रेडी फॉर डीएल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारा वर्क कर रहा है। जो हमने एक्सपेक्ट किया था वो हमारा आउटपुट आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने अभी जो कोडिंग किया, हमने जो लॉजिक देखा, हमने जो समझा, वो सब कुछ आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और आसानी से समझ में आया होगा। इसमें कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन भी नहीं है और सिंपल लॉजिक के साथ हमने समझाया है। अगर मैं इसको दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सही है। बस इसमें जो मेन समझने वाला चीज था, 2 कंडीशन को एक साथ कैसे ऐड करना है। तो विद द हेल्प ऑफ एंड गेट, हो सकता है कि एंड गेट की जगह आप दूसरे प्रोग्राम में और गेट यूज करें, है ना। हो सकता है कि नॉट गेट आपको यूज करना पड़े, तो अलग अलग गेट होते हैं, उनमें से अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन आप गेट यूज कर सकते हैं, ओके। तो मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ समझ में आ चुका है। मैं एक बार कोड भी दिखा देता हूँ और कोड ये आपके सामने आ चुका है। अगर इस प्रोग्राम में आपको कहीं भी कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएं। और जो भी क्लास के एंड में हम जो आपको होमवर्क देते हैं प्लीज़ आप उसे करें, क्योंकि जब तक आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे आपका लॉजिक एंड प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। होगा तो बस उतना ही होगा जितना आप बुक से स्टडी करके निकाल रहे हैं या फिर आप किसी कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो बस आप उतना ही सीख पाएंगे। लेकिन अपना खुद का लॉजिक डेवलप करके नए नए प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनको सॉल्व करें, ठीक है। तो अब क्वेश्चन की बारी आती है, तो हम आपको कुछ क्वेश्चन देने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल नीचे मैं क्वेश्चन दे देता हूँ। आपके स्क्रीन पे 2 क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम इसको समझा ही देते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन। पाइथन में आपको ये कोड करना है। क्या कोड है? टू टेक मार्क्स इन परसेंट, ठीक है। आपको परसेंटेज में मार्क्स इनपुट करने हैं फ्रॉम यूजर। यूजर इनपुट करेगा एंड प्रिंट द अप्रोप्रिएट डिवीजन लाइक फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन एंड फेल। यानी कि आपको परसेंटेज में इनपुट करना है कि 60% आया है या 50% आया है या 90% आया, 85% आया या 20% मार्क्स आया है। जितने भी मार्क्स आए हैं उन मार्क्स को आपको इनपुट करने हैं और ये यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। इस तरह से आपको प्रोग्रामिंग करना है और आउटपुट में आपको ये दिखाना है कि फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है। इनमें आपको इफ स्टेटमेंट का ही यूज करना है। हाँ, लेकिन 2-3 बार इफ का यूज करना पड़ सकता है। एक इफ के अंदर दूसरा इफ भी यूज करना पड़ सकता है, नेस्टेड इफ भी यूज करना पड़ सकता है, या फिर इफ एल्स का भी कॉन्सेप्ट है वो भी आपको यूज करना पड़ सकता है। तो इन प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, बुक से भी हेल्प ले, लेकिन खुद से पहले कोशिश करें कि खुद से ट्राई करें। अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, मैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करके भी आपके लिए लेकर आऊंगा। बट पहले आपको यूज करना पड़ेगा, आपको सेल्फ ट्राई करने पड़ेंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इजी है। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम
इन पाइथन में आपको एक प्रोग्राम राइट करना है जो कि क्या कर रहा है कि टेक अ इंटीजर नंबर, एक इंटीजर नंबर इनपुट करना है यूजर के द्वारा और ये चेक करना है कि जो नंबर इनपुट हुआ है वो ऑड नंबर है या इवन नंबर है। ये बहुत ही सिंपल है। आप जो भी यूजर से इनपुट लेंगे उसमें आप कुछ एल्गोरिथम सेट करें और उसके आउटपुट को चेक करने के बाद आपको एक मैसेज सिंपल प्रिंट कराना है कि दिस नंबर इज ऑड और इवन, ठीक है, जिसमें इफ एल्स आप यूज कर सकते हैं। और आज का ये जो क्लास है, पीछे वाला जो क्लास था प्रीवियस क्लास, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आप प्रीवियस नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे देखिए और अगर अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल से जुड़े, तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि इससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगा। ओके, और हमारे प्लेलिस्ट में जाके हमारे बहुत सारे कंप्यूटर कोर्स हैं, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं, सीख सकते हैं और डिजिटल इंडिया बनने में हेल्प कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करें, फेसबुक पेज पे भी शेयर करें एंड इंस्टाग्राम पे भी शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फ्री एजुकेशन पहुंच सके, मेरा मिशन कंप्लीट हो सके। तो मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में नए प्रोग्राम के साथ, नए लॉजिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।